सबके जो घर होते हैं ना वो अलग अलग तरह के होते हैं, इसीलिए ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो अपने घर को कैसे रखना पसंद करते हैं। अगर आपको साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड घर रखना है तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपको 24 घंटा साफ़ सफाई में लगे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान से टिप शेयर करूँगी, बस आपको अपने रोज़ के ना 15-20 मिनट निकालने हैं और आपका घर ऐसे साफ़ रहेगा कि बाई चांस अगर आप बीच में कभी 1-2 दिन साफ़ सफाई नहीं भी कर पाए कोई भी रीज़न की वजह से, तो भी आपका जो घर है ना बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा। अगर आपके घर में हेल्प नहीं है तो भी आप अपने घर को और उसकी क्लीनिनेस को मेंटेन कर पाएंगे। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। और साफ़ सफाई के साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करूँगी जिससे आपके पैसे भी बचेंगे। सबसे पहले मेरा मॉर्निंग स्टार्ट होता है बाथरूम क्लीनिंग के साथ साथ। ये जितनी भी मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ ना, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर आप ये डेली करेंगे या ऑल्टरनेट डे भी करेंगे तो आपका जो घर है ना वो हमेशा साफ़ रहेगा और क्लीनिनेस को आप मेंटेन कर पाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से। तो सबसे पहले तो ना आप अपने जो बाथरूम रहता है उसको ये मत सोचिए कि आप उसको डीप क्लीन करेंगे वंस इन अ वीक और 15 दिन में एक बार। इससे वो इतना ज़्यादा गंदा हो जाएगा ना कि फिर आपको साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि छोटी छोटी सफाई डेली कर लीजिए, इससे घर कभी भी गंदा नहीं होता है बहुत ज़्यादा। तो जो वॉश बेसिन है इसको तो आप डेली 2 मिनट भी देंगे ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे ना मैं एक पुराना शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे शैम्पूज़ रहते हैं, कई बार हम लोग एक्सपेरिमेंटल उनको ले आते हैं, नया कोई शैम्पू आता है तो, लेकिन वो अच्छे नहीं रहते ना, तो मैं उनको रख देती हूँ और अपने बाल ख़राब करने से तो बेटर है कि उसको मैं ऐसे साफ़ सफाई में यूज़ कर लूँ। तो कुछ ऐसे शैम्पूज़ मेरे पास 1-2 रखे हुए थे जो नए आए थे, तो मैंने मार्केट में नए आए थे और मैंने उनको जस्ट यूज़ करने के लिए ला लिया था, बट वो अच्छे नहीं निकले, उससे मेरे बाल ख़राब हो रहे थे। तो ये सारे शैम्पूज़ ना मैं यूज़ कर लेती हूँ। और जो एक्सपायरी शैम्पू रहते हैं, कई बार हम लोग बड़े डब्बे ले आते हैं और वो यूज़ नहीं हो पाते, एक्सपायरी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बाथरूम क्लीनिंग के लिए यूज़ कर लेती हूँ, टाइल्स क्लीनिंग के लिए या फिर वॉश बेसिन क्लीन करने के लिए। कई बार फ्लोर क्लीनिंग के लिए भी मैं इनको यूज़ करती हूँ। और देखिए ये मैंने यहाँ पे रिफ़िल कर रही हूँ जो अपना हैंड वॉश रहता है, हैंड वॉश लिक्विड, और अब ये ख़त्म हो गया है, लेकिन ना इसके अंदर, पैकेट के अंदर बहुत सारा जो सोप है ना वो रहेगा, जिससे कि बहुत सारी जगह पे आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो थोड़ा सा तो मैं इसमें पानी मिक्स करके इसमें रिफ़िल कर दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी थिक रहता है ना, तो थोड़ा सा पानी मिक्स करके यूज़ करेंगे तो काफ़ी दिन चल भी जाता है। और इसमें मैं पूरा पानी इसमें भर के रख दूँगी और इसको मैं मोस्टली फ्लोर क्लीनिंग करने के लिए, बाथरूम क्लीनिंग करने के लिए मैं इन्हें यूज़ कर लेती हूँ। ऐसे में आपके ना पैसे भी बचेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हमको ऐसा लगता है कि वेस्ट है और हम लोग ना इनको थ्रो कर देते हैं, तो देखिए आप इसको कम से कम 3 से 4 बार तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो डेली अगर आप अपने वॉश बेसिन को क्लीन करते रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा। मेरा वॉश बेसिन तो बहुत सालों पुराना है, फिर भी इसको मैं मेंटेन करके रखती हूँ ना, तो ये साफ़ सुथरा दिखता है। उसके आसपास के टाइल्स भी मैं क्लीन कर लेती हूँ और बिलीव मी, ये सारी जो क्लीनिंग होती है ना, इसमें बिल्कुल आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। बाथरूम के टॉवल्स 2-2 दिन में या 3-3 दिन में ज़रूर से चेंज कीजिए, क्योंकि सब लोग इसमें हाथ पोंछते हैं ना, तो ये जल्दी से गंदे हो जाते हैं और फिर इनमें ना स्टेन्स पड़ने लगते हैं, और ये स्टेन्स निकलते नहीं हैं अगर ये बहुत दिनों तक ऐसे ही लगे रहें। आप इसको अगर धोते रहेंगे ना बीच बीच में, तो स्टेन्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और ईज़िली आप वॉशिंग मशीन में भी डाल के क्लीन करेंगे तो आराम से ये क्लीन हो जाएंगे। मैंने ये वाला 2-in-1 जो वाइपर आता है, जिसमें ब्रश भी लगा है और वाइपर भी है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन किसी ने इसे परचेज़ किया और ये बिल्कुल भी ना उनको पसंद नहीं आया। देखिए मैं ना जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है, कंफर्टेबल लगती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं इसे कई महीनों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये यूज़ करने में बिल्कुल भी कोई इशू नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इसमें ना जब स्क्रबिंग करते हैं वो भी बहुत ही ईजीली हो जाती है। स्पेशली टाइल्स के बीच में जो गंदगी जमा होती है ना, ये आसानी से बिना ज़्यादा मेहनत के इस वाइपर से निकल जाता है। और इसको बस आपको टर्न करना है और ये आप इसको वाइपर जैसे यूज़ कर लीजिए। इसमें वाइपर प्लस ब्रश दोनों ही दिए गए हैं, लेकिन यूज़ करना बहुत आसान है। मुझे समझ में नहीं आया कि उनको यूज़ करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, ये नॉन रिटर्नेबल रहती है, इन्हें रिटर्न नहीं किया जा सकता है। तो जब भी आप अमेज़ॉन से कुछ ख़रीदते हैं तो जो नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिया रहता है ना, वहाँ ज़रूर चेक कीजिए कि ये रिटर्नेबल है या नॉन रिटर्नेबल है, ठीक है। तो उसके बाद ही आप कोई चीज़ें परचेज़ कीजिए। और जब मैंने ये प्रोडक्ट शेयर किया था तब मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा हैवी है, जो थोड़े से एजेड है उनके लिए मुश्किल है ये यूज़ करना।
तो मुझे तो ये वाला जो वाइपर है ना मुझे बहुत अच्छा लगा और इसको मैं डेली यूज़ करती हूँ। अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। हमारे घर में ना हर जगह बहुत सारी विंडोज़ या फिर डोर्स होते हैं। अब हर एक विंडो को डेली क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप अपने घर में जितने भी विंडोज़ हैं उसको आप डिवाइड कर लीजिए कि आप मंडे इस रूम की क्लीन करेंगे या ट्यूसडे फिर आप लिविंग रूम की क्लीन करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं 2-2 रूम की क्लीन कर लेती हूँ। इससे टाइम भी बच जाता है और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में मैं क्लीन नहीं करती हूँ। फटाफट से जो कॉलिन वगैरह है उसे यूज़ कर लेती हूँ और उससे ही मैं क्लीन करती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा डस्ट भी यहाँ वहाँ नहीं उड़ता है। और देखिए जो डस्टिंग के जो कपड़े हैं, इससे मैं पुराने जो मेरे कुर्ते के कपड़े होते हैं ना, या पुराने मेरी बेटी के टी शर्ट्स वगैरह होते हैं, हस्बैंड के टी शर्ट्स रहते हैं पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने, थोड़े फट जाते हैं, उनको मैं कट करके रख लेती हूँ और ये ही मैं डस्टिंग के लिए यूज़ करती हूँ अपने पूरे घर में। तो ये बहुत ही अच्छे कपड़े रहते हैं। इससे आपको ना अलग से ना डस्टिंग के कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने पुराने कपड़ों को यूटिलाइज़ कर लीजिए, अलग अलग रखिए। जैसे डस्टिंग आप बहुत ज़्यादा डस्ट की जगह पे साफ़ कर रहे हैं तो आप अलग कपड़ा यूज़ कीजिए। अभी ये जो सोफ़ा क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ना, तो ये इसका दूसरा वाला पार्ट में यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं एक ही कपड़ा डस्टिंग भी कर रही हूँ और अपना जो सोफ़ा है उसको भी सेम कपड़े से क्लीन कर रही हूँ। वीडियो पे कई बार ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती है, इसलिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों अलग अलग कपड़े यूज़ किए हैं। और देखिए अब मैं यहाँ पे मिरर क्लीन करने जा रही हूँ ना, तो मिरर क्लीन करने के लिए भी मैं अलग ही कपड़ा यूज़ करूँगी। अगर आप सेम कपड़ा यूज़ करेंगे ना तो जो मिरर है ना वो और भी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। इसलिए आप अपने पुराने कपड़ों को छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखिए। जो भी आपको जगह क्लीन करनी है उसके अकॉर्डिंग आप उसके साइज़ कट करके रख सकते हैं। इससे देखिए आपको बहुत ज़्यादा बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत तो पड़ नहीं रही है। पुराने कपड़े हैं, इनको फेंकने के बदले आप अपने घर में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। विंडो क्लीनिंग जो होती है वो मैं डिवाइड कर देती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग रूम अलग अलग दिन। और जो मिरर क्लीनिंग है ये मैं रोज़ करती हूँ, क्योंकि हमारे हाथ लगते रहते हैं ना, और मिरर गंदा रहे तो अच्छा नहीं दिखता है। मेरे पूरे वार्डरोब में यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। अगर इसे मैंने एक भी दिन साफ़ नहीं किया तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखता है, उससे रूम भी गंदा दिखता है। इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट के अंदर बस स्प्रे किया एंड ये मिरर क्लीन हो जाते हैं। तो साथ साथ में ना मैं जो बेड के हेडरेस्ट होते हैं उनको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। सबसे ज़्यादा सामान होता है लिविंग रूम में, तो आप ना अपने लिविंग रूम को डिवाइड कर सकते हैं कि आधे लिविंग रूम का जो सामान है वो आप एक दिन क्लीन करेंगे और बाकी जो सामान रह गया उसको दूसरे दिन क्लीन करेंगे। तो ऑल्टरनेट डेज़ अगर आप इस तरह से क्लीनिंग करेंगे तो सभी के सभी सामान फिर क्लीन रहेंगे। तो जो लिविंग रूम है उसकी क्लीनिंग मैं दूसरे दिन कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन में सारी क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं होता है और फिर आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है डाइनिंग टेबल को क्लीन करने में, और डाइनिंग टेबल पे हम कुछ छोटे छोटे सामान भी रखते हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया या फिर जो भी डाइनिंग टेबल की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी मैं रखती हूँ। तो इनको भी क्लीन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है, और इनको ना मैं एक साथ ही एक रोटेटिंग ट्रे में रखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा भी इसको क्लीनिंग करने के लिए परेशानी नहीं होती है। और रात को मैं जो डाइनिंग टेबल का जो सामान कुछ भी इसमें पड़ा हुआ रहता है ना, यहाँ वहाँ बुक्स वगैरह जो है रहती है, वो मैं रात को ही उठा के रख देती हूँ। तो सुबह मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है डाइनिंग टेबल क्लीन करने में। तो इस तरह से जो छोटे छोटे सामान हैं उनको भी आप क्लीन कर सकते हैं डेली। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बस ट्रे को क्लीन करके कोई दूसरे दिन भी इनको क्लीन कर सकते हैं। लेकिन इनको अगर आप डेली क्लीन करेंगे तो जैसे मैंने पहले बोला कि आपको समय कम लगेगा। ओपन शेल्फ़ के सामान में भी डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इनको भी, जैसे मेरे यहाँ पे ना काफ़ी सारे ओपन शेल्फ़ है, तो मैं डिवाइड कर देती हूँ इनको। आज मैं इस साइड के जो पोर्शन है ना, इस साइड का जो शेल्फ़ है उसको मैं क्लीन करूँगी, और यहाँ के सामान को, एक एक सामान को मैं क्लीन कर लूँगी, और फिर दूसरे दिन मैं दूसरे साइड के शेल्फ़ को क्लीन करूँगी। तो ऐसे में मेरा समय भी बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है और सारी चीज़ें भी साफ़ हो जाती हैं। डाइनिंग टेबल और स्टडी टेबल की तरह ही कॉफ़ी टेबल भी डेली क्लीन करना ज़रूरी है। अगर आपके घर में बाई चांस गेस्ट आ गए और आपके कोई भी सामान को उठा के देख लिया कि ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, कहाँ से लिया है, तो ना वो अगर डस्टी रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा आपको एम्बैरेसिंग फ़ील होगा। तो इसीलिए कॉफ़ी टेबल, क्योंकि यहाँ पे लिविंग रूम में कॉफ़ी टेबल हम रखते हैं, यहाँ पे कोई भी गेस्ट कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए कॉफ़ी टेबल का जितना भी सामान है ना उनको ज़रूर से डेली क्लीन कीजिए।
और कुकिंग का काम पूरी तरह से निपट जाने के बाद जितने भी बर्तन होते हैं उनको वॉश करने के बाद मैं सिंक को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर सिंक क्लीन रहेगा ना तो आपका पूरा का पूरा किचन भी टाइडी लगेगा। किचन के काम में अगर थोड़ा सा समय बच जाता है, थोड़ा टाइम मुझे मिल जाता है, तो जो काउंटर पे रखे हुए शेल्फ़ है या रैक्स है उस पे रखे हुए सामान, ये सारी चीज़ें भी मैं क्लीन करके रख देती हूँ। तो इसमें भी बस आपको एक गीला कपड़ा लेना है और कंटेनर्स को वाइप कर लेना है। बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए सारी चीज़ें स्क्रब कर करके साफ़ करने में, क्योंकि अगर आप ये बीच बीच में करते रहेंगे तो इसको स्क्रब करने की आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये सारे कंटेनर्स काफ़ी क्लीन है, क्योंकि मैं इन्हें बीच बीच में क्लीन करती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा एंड होपफुली ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको भी आपका जो घर है ना हमेशा साफ़ सुथरा चमकता हुआ मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।